जय श्री राम, जय श्री राधे, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय, श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का YouTube के हमारे बैक टू गॉड हेड चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भगवान श्री मनु जी महाराज के वंश में उनके जो दो पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, उनमें से जो प्रियव्रत हैं उनका चरित्र सुनाऊंगा। यह चरित्र सुनाने की मेरी इच्छा इसलिए भी प्रबल है क्योंकि इन्होंने जो अलौकिक कर्म करे हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रभु के सिवाय ऐसा कौन होगा जो प्रियव्रत जी जैसे तपनिष्ठ कर्मों को कर पाएगा। न भूतो न भविष्यति, ऐसे जो उन्होंने करे ना वो पीछे किसी ने किए थे कर्म और न आगे कोई कर पाएगा। तो यही बात मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसे कर्म क्या हैं। श्री प्रियव्रत जी महाराज जब उत्तानपाद जी की शादी हो गई और ध्रुव जी हैं, दो उनकी पत्नियां हैं, सारा सुख साम्राज्य है, ऐसे में प्रियव्रत जी तपस्या करने चले जाते हैं। उनका ब्रह्मसत्र की दीक्षा लेकर, ब्रह्मसत्र यज्ञ की दीक्षा लेकर वो चले गए थे और नारद जी का उन्हें भजन प्राप्त हुआ। तो पर्वत पर जाकर उन्होंने बहुत तपस्या करी और यहाँ ध्रुव जी हो गए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष इस धरती का शासन भी कर लिया, बड़े बड़े युद्ध हो गए, उत्तानपाद जी की वंशावली पूर्ण हो रही है। तब जाकर ब्रह्मा जी को प्रियव्रत की बहुत चिंता हुई कि प्रियव्रत का जो रुझान है, इन्होंने इतने वर्षों तक तपस्या करी और इनका रुझान इस गृहस्थी धर्म में आता ही नहीं है और ये अब तो बिल्कुल ही संन्यास धर्म की दीक्षा लेना चाहते हैं और हमारे बेटा नारद जी भी उनका पूरा संग दे रहे हैं। तब ब्रह्मा जी अपने लोक से नीचे उतरकर उस पर्वत की ओर आते हैं जहां पर प्रियव्रत जी नारद जी के साथ सत्संग कर रहे हैं। जब नारद जी महाराज ने श्री ब्रह्मा जी के हंस वाहन को देखा तब वे समझ गए कि हमारे पिताजी उपस्थित हो रहे हैं। तो वो स्थान से खड़े हुए और प्रियव्रत जी महाराज भी खड़े होते हैं। मनु महाराज हालांकि इस समय उन्हें समझा रहे थे, प्रियव्रत जी को मनु महाराज समझा रहे थे कि बेटा घर चलो, पूजा करो, वहीं रहकर सब कुछ करो, साधना मार्ग वहां से भी हो जाएगा। लेकिन प्रियव्रत जी उनकी बात नहीं मान रहे थे क्योंकि उन्हें साक्षात समझ में आ चुका था कि गृहस्थी कर्म करने के बाद भी अंततो गत्वा भगवान की शरण ही आना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इसमें जुड़ने के पहले ही संन्यास धर्म की दीक्षा लेने का मन बना रखा था। जब ब्रह्मा जी आते हैं तो ब्रह्मा जी कई प्रकार से कई सारे उदाहरणों को देकर उन्हें समझाते हैं कि बेटा आप गृहस्थाश्रम को स्वीकार करो, तुम्हें भगवान की माया प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि तुम तो इतने सुंदर हो और आत्मविद्या का उपदेश नारद जी उन्हें दे ही चुके हैं। तो ये सारी बातें ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं। अब ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, स्वयंभू कहा जाता है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी स्वयं साक्षात भगवान है जो सृष्टि का निर्माण करते हैं और आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमयी सृष्टि का ही चिंतन रहता है कि ये कैसे बढ़ेगी, कैसे क्या होगा, कितना विस्तार होगा, कि इस प्रपंच की वृद्धि कैसे होगी, यही सारी चिंताएं हैं उनकी। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं और उसी को बढ़ाने में निमग्न रहते हैं। और प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तब चारों वेदों को लेकर, साधु संतों को लेकर, पार्षदों को लेकर वे अपने लोक से नीचे उतरे थे और सुमधुर वचनों से प्रियव्रत को समझाने लगे। प्रियव्रत जी ने अब ज्यादा ना नहीं करी क्योंकि ब्रह्मा जी साक्षात सामने खड़े हैं और अवज्ञा होगी बड़ों की, इसलिए उन्होंने मजबूरन उस चीज को जिसको वो समझते थे कि आज नहीं तो कल फिर छोड़ना पड़ेगा, उसको स्वीकार किया। शिरोधार्य करी ब्रह्मा जी की आज्ञा क्योंकि बड़े हैं, भगवान है साक्षात। अब प्रियव्रत जी इस गृहस्थाश्रम में आ गए, शादी उनकी हुई, विवाह हुआ, कई उनके बच्चे हुए। एक बार की बात है और आपको मैं उनकी पत्नी का नाम भी बताते चलूं कि बहिष्मती जी उनकी पत्नी का नाम है। और दिन प्रतिदिन आमोद प्रमोद, अभ्युत्थान, क्रीड़ाएं, जो सब घर में सृष्टि चलती है, हाव भाव, लज्जा, संकुचित कि आ गया, भोजन करिए, ये सारी चीजों में प्रियव्रत जी विवेकहीन व्यक्ति की भांति विस्मृत होकर भोग भोग रहे थे। किंतु वास्तव में ये सारे भोग उन्हें आसक्त नहीं करते थे। ये भी भागवत में लिखा हुआ है कि उन्हें ये सारे भोग आसक्त नहीं करते थे। जैसे भगवान इस सृष्टि में आते हैं, सारे कर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ज्ञान रहता है सारा कुछ की हम ही प्रभु हैं, सारा संसार भी चलाना है और गुण धर्म को आगे बढ़ाना भी है, सारे रीति रिवाज निभाने हैं। वैसे ही प्रियव्रत जी को सारा कुछ ध्यान था कि हम सिर्फ आज्ञा में इस आश्रम में आए हैं।
एक बार की बात है, जिस कहानी पे मैं बहुत ज्यादा बल देकर आपको सुनाना चाहता था, अब वो प्रसंग आप सुनिए। एक बार की बात है कि प्रियव्रत जी ने देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए, शब्दों को आप ध्यान दें, भगवान सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा को करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं उसमें आधा ही प्रकाशित होता है, आधा ही प्रकाशित रहता है और आधे में अंधकार छा जाता है। जैसे हमारे इस पृथ्वी पे आधे में दिन रहता है और आधे भाग में अंधेरा रहता है, जहां हम सो जाते हैं फिर जाग जाते हैं, दूसरी जगह के लोग फिर सो जाते हैं। तो ये उन्होंने देखा, और क्योंकि ये बहुत दिनों से तपस्या में रत थे तो उतना उन्होंने सृष्टि पे ध्यान नहीं दिया था। तब उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ा गलत है, और जितना भी प्रमाद होता है, आलस होता है, ये सृष्टि बढ़ाने का काम है, सब ये रात्रि का काम है, इसमें आलस आता है और आदमी अपने विवेक से शून्य होता है। तो उन्हें ये बड़ा पसंद नहीं आया। अब देखिए कि प्रियव्रत जी ने क्या किया था, और क्यों कहा जाता है कि जो भगवान कर सकते हैं, सिर्फ प्रियव्रत जी महाराज के केस में वो पूर्ण हुआ था। जो प्रियव्रत जी ने कर्म करे, ऐसा ना कर्म पीछे कभी कोई ने किया है और ना आगे कोई करेगा। तब उन्होंने यह संकल्प लिया कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। प्रियव्रत जी महाराज ने संकल्प लिया कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। सूर्य के समान वेग वाले एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति वे पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं करने लगे। जहां जहां सूर्य भगवान जाते और जहां से उन्हें अंधेरा दिखाई देता, वहीं से वह अपना रथ चला देते, और रथ ऐसा चलाते कि 7 रात्रि और उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली, ऐसा भागवत में लिखा है। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव इतना बढ़ चुका था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी, जहां जहां इन्होंने रथ चलाया और जो धारियां बनती गईं, जो लीकें बनी, वे ही 7 समुद्र हुए आगे चलकर, और उनमें पृथ्वी 7 द्वीपों में विभक्त हुई। जो पृथ्वी पे हमें सप्त द्वीप समझ में आते हैं, वो श्री प्रियव्रत जी महाराज की धुरी, रथ की धुरी की शक्ति के प्रभाव से कटे हुए पार्ट हैं। उनके नाम है क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप। उन्होंने इतने योग बल से बलिष्ठ होकर ऐसा रथ चलाया था कि यहाँ 7 रात्रि तक सूर्य डूबे नहीं थे। तब जब सृष्टि में हाहाकार मचा, तब श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें फिर से समझाया कि बेटा इसको शांत करो, इस अपने वैराग्य रस को शांत करो, और पृथ्वी में अगर लोग सोएंगे नहीं तो उनका उत्थान कैसे होगा। ये सारी सृष्टि में जो वृक्ष हैं, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसान हैं, इनका वर्धन नहीं होता, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आप इन्हें रखिए। अब हम आपको वो श्लोक सुनाए जहां पर यह कहा गया है कि राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। प्रियव्रत कृतम कर्मम कोनु कुर्याद्विनेश्वरं छायाम घ्रनन सप्त बारिधीन। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि की अंधकार को मिटाने के प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से 7 समुद्र बना डाले, प्राणियों के सुभित के लिए, जिससे कि उनमें परस्पर झगड़ा न हो। द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि की व्यवस्था करी, उचित सीमा को निश्चित किया। वे भगवत भक्त नारद जी के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मृत्यु लोक के और कर्म योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझकर यह सारा जगत छोड़ा। ऐसी प्रियव्रत जी की महान वंशावली का यहाँ वर्णन आता है, और यही मेरा उद्देश्य था आपको कि प्रियव्रत जी महाराज का चरित्र सुनाएं, जिनके अलौकिक प्रभाव से धरती पे सूर्य भगवान अस्त नहीं हुए थे। जय श्री राम, जय श्री राधे। जो भी प्रश्न हो आप इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। और भागवत जी का ये आपका 5वें स्कंद में प्रियव्रत विजय नाम से प्रथम अध्याय में वर्णन आता है। तो आप, अगर आपके पास भागवत जी हैं तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, और पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा हमारी अपेक्षा है कि आप पढ़ें और अपना समझें। जय श्री राम, जय श्री राधे।